एक साइड में साइड में होई तरह ऐसा नहीं होई ऐसा नहीं होई तरह साइड मैं उल्ली साइड थी हूँ। लगा लिया चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है, तो लोगों का किस प्रकार समर्थन है? देखिए, चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। चुनाव के मात्र अब कल का दिन शेष बचा है प्रचार के लिए। 2 तारीख को वोटिंग है और हतीन की 36 बिरादरी ने, आम जनमानस ने अपने जनभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ जो पिछले निर्वर्तमान चेयरमैन का जो कुशासन रहा, शासन रहा, उससे भयभीत होकर भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को बनाने जा रहे हैं। 2 मार्च को जो चुनाव होगा वो हतीन की 36 बिरादरी हतीन शहर के विकास के लिए, हतीन शहर में शांति स्थापित करने के लिए, हतीन शहर के इतिहास, वर्तमान आने वाले इतिहास के भविष्य के लिए वो चुनाव होगा। और एक तरफा शहर में जो माहौल है वो इस बार जनता की सरकार बनने जा रही है। और क्या कहना चाहोगे, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, आपको सब पता है हतीन शहर में जो जनभावनाएं हैं, ये नहीं है कि हम भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। हम भाजपा के द्वारा जो दी गई टिकट है उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हतीन शहर की जो जनभावनाएं हैं वो भाजपा के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी विचारधारा से मिलती हुई विचारधारा है और उनकी विचारधारा से शहर के लोग बहुत प्रभावित हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है, बड़ी विडंबना होती है जब हतीन जैसे छोटे से कस्बे में जहां मात्र 13,000 मतदाता हैं और वहां पर लगभग ये मान के चलिए प्रदेश के और देश के मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री जोर लगा रहे हैं। ये बड़े ही दुख का विषय है और सोचने वाली बात है। अगर लोकतंत्र को आप मानते हैं तो लोकतंत्र में जनमानस, जनभावनाओं की कदर होनी चाहिए। किसी के दबाव और किसी के प्रभाव से कोई मतदाता वोट नहीं देता। भाजपा नेता कह रहे हैं जीत के जाएंगे। देखिए, भाजपा नेता, देखिए भाजपा नेता अगर जीत के जाते ना तो यहाँ केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक और नेताओं को यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। उनको अगर ये पता होता, कहते हैं ट्रिपल इंजन ठीक है, ट्रिपल इंजन था, इससे पहले भी तो ट्रिपल इंजन था। जो कुशासन रहा, अगर हतीन में वो कुशासन ना होता तो ये ट्रिपल इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ जो इंजन दूसरा लगा, जो छोटी सरकार का जो इंजन था वो इतना भ्रष्ट था कि उसको जितना भी उसने गंद खाई है ना, उसको खा के वो जाम हो गया है। और इस बार जो जीत होगी, जनता की जीत होगी, शहर की जनता की जीत होगी, आम जन भावनाओं की जीत होगी। आपके शहर हतीन में प्रधानमंत्री आवास योजना के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो ग्रांट दी गई, जो 2.5 लाख रुपए के लोगों को द्वारा जो दिए गए, उसमें से जो लोगों को मिले, किसी से 40 ले लिए, किसी से 50 ले लिए, किसी से 30 ले लिए, उन सब लोगों से लूट की गई है। लोगों में आक्रोश है और इस बार जो जीत होगी वो आम जनमानस की होगी, हतीन की शहर की जनता की जीत होगी, हतीन शहर की 36 बिरादरी की जीत होगी। रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपकी जीत होगी, क्या आप बीजेपी पार्टी के किसी नेता के संपर्क में हैं? देखिए, हम बीजेपी पार्टी के नेताओं के संपर्क की बात ये रही, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए हमने 3 बार उनके लिए तन मन धन से प्रसार किया और उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मतलब हतीन शहर में जब भी वो आते, सबसे ज्यादा हमने उनके स्वागत की बात हो, सम्मान की बात हो, चाहे मतदान की बात हो, उनके लिए हमने जी जान लगाकर मेहनत की थी। अभी हमारा किसी स्थानीय नेता या किसी मंत्री से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि सारे मंत्री और सारे नेता हमें हराने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हतीन का जो चुनाव है आम जनमानस की भावनाओं का चुनाव है। यहाँ पर रोज कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई मंत्रियाँ रोज आ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी हमारी हतीन की जनता, हतीन की 36 बिरादरी, उनका जो दिल है और दिल में जो भावनाएं हैं और भावनाओं में उनके में एक ही नाम आता है, कंवर योगिंदर सिंह। उनका जब नाम आता है तो वो सरकार के सारे मंत्री और सारे नेता चक्कर खा के ना उल्टे चले जाते हैं। और कल रात को जो उनके द्वारा मंथन किया गया, उसमें ये भी उनके साथ साफ हो गया उनकी भावनाओं से कि भाई हतीन में इस बार जो है भाजपा की टिकट
हारने जा रही है, क्योंकि टिकट नहीं, सरकार नहीं हार रही, भाजपा का जो कैंडिडेट है सिर्फ वो हारेगा, क्योंकि जन भावनाओं के विरुद्ध जो टिकट दी है वो इस बार निश्चित तौर पर हारेगी और आम जनमानस की जीत होगी, 3 की 36 बिरादरी की जीत होगी। 3 पार्षद निर्विरोध चुने गए, कल एक वार्ड प्रत्याशी ने 9 नंबर के लिए समर्थन दिया, क्या कहोगे? देखिए, अभी हम वार्ड नंबर 4 में थे, वहाँ से भी हमें वार्ड नंबर 4 के जो आने वाले हमारे पार्षद हैं और भावी पार्षद कहूँगा, जितेंद्र उर्फ इत्तू, उन्होंने भी अभी आपके सामने हमें समर्थन दिया है और वो भी एक तरफा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो पिछले वार्ड नंबर 4 के जो पार्षद थे वो भी एक तरीके से मतलब उन्होंने भी बीच फिरनी पे, बीच दुकान में अवैध कब्जा किया, फिरनी के बीच रास्ते पे अवैध कब्जा, अवैध निर्माण किया, क्योंकि उन्होंने भी जनता के साथ शोषण किया है। रही बात वार्ड नंबर 9 के जो पार्षद हैं, वो भी पार्षद हैं और निश्चित तौर पर मैं आपको ये भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, उनकी भी जीत निश्चित तय है, क्योंकि जितनी भी पार्षद या जितनी भी जो जनभावनाएं हैं वो हमारे साथ है। भाजपा का जो भी प्रत्याशी है वो बुरी तरह हारेगा और जनता की भावनाओं के विरुद्ध, क्योंकि सरकार ने टिकट दी है। जो 3 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं, क्या वो आपके साथ रहेंगे? है जी, जो 3 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं, क्या वो अब आपके साथ हैं? देखिए, 3 पार्षदों में हमारे पार्षद हैं, 3 पार्षदों में हमारे नरेश शर्मा एडवोकेट, ये अच्छा, इसमें भी एक बड़ी मुझे खुशी होती है, जब 92 में हमारे फादर चेयरमैन बने थे तो इनकी मदर भी पार्षद थी, इनकी मदर थी श्रीमती केसर देवी, वो भी पार्षद थी। तो इतिहास फिर दोहराने जा रहे हैं, तब इनकी मदर पार्षद थी, हमारे फादर चेयरमैन थे, अब ये पार्षद है, इनकी धर्मपत्नी पार्षद है, तो हमारी धर्मपत्नी चेयरमैन बनने जा रही है और ये हमारे परम मित्र हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी पर लेकिन ये जोड़ी कभी भी बिछड़ नहीं सकती, चाहे कोई कितना भी कोई सोच ले। ये जय वीरू की जोड़ी है, बिल्कुल ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये कभी नहीं बिछड़ सकती। एक तरफा हम इतिहास दोहराएंगे और हतीम नगर पालिका में जीत होगी वो जन भावनाओं की जीत होगी। और जो पार्षद हमारे 14 के 14 पार्षद इस बार बनेंगे और जो पार्षद हैं ये एक तरफा शहर में एक तरफा माहौल है। इस बार जो जीत होगी हतीम नगर पालिका की जन भावनाओं की जीत होगी। शंकर भगवान की जय। आईडी काम नहीं